वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद से फरार की कहानी ऐसी भौंडी है कि कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं। सूबाई अपोजिशन तो इस पर उंगलियां उठा ही रही है। पार्टी के अंदर भी गंडापुर का बयानिया कोई मानने को तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ के स्ट्रेटेजिक ग्रुप, कोर कमेटी और सियासी व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी खैबर पख्तूनख्वा के खुद साख्ता जेम्स बॉन्ड का फरारी मिशन से मुताल्लिक चूरन कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है, जिस पर अब अली अमीन गंडापुर ने सोशल मीडिया सरबरा जिब्रान इलियास से राब्ता करके उन्हें इस मुश्किल से निकालने के लिए मदद तलब की है। और इस साजिशी इंसान ने हमेशा की तरह पीटीआई का इन हालात में मुतबादिल प्लान गंडापुर को बता दिया है कि अगर आपके मौक़िफ़ से कोई मुत्तफिक नहीं हो रहा तो फिर लोगों को कंफ्यूज करने वाला चूरन बेचो ताकि वो असल बात ही भूल जाएं। और अब गंडापुर इस सारे मामले में यही करता हुआ नजर आएगा। पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं को इस सूरत हाल में बानी पीटीआई के रद्द अमल का इंतजार है, जो कि 18 अक्टूबर के बाद ही मुमकिन होगा, क्योंकि तब तक उनसे मुलाकातों पर पाबंदी है। क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने पार्टी रहनुमाओं को बताया है कि इस्लामाबाद से फरार होना भी हिकमत अमली का हिस्सा था और केपी हाउस जाना भी बानी चेयरमैन की इजाजत से था। मगर पार्टी रहनुमा ये तस्लीम करने को तैयार नहीं। उनका मौक़िफ़ है कि इमरान खान ने उनसे मुलाकातों के दौरान कभी ऐसी कोई बात नहीं की, हालांकि वो मुख्तलिफ अहम ओहदों पर तैनात हैं। अली अमीन गंडापुर के फरारी मिशन से पार्टी का कारकुन सबसे ज्यादा बददिल है और उन्होंने अब सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया है कि वो आइंदा इस झूठे इंसान पर यकीन नहीं करेंगे। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनों में भी बददिली पाई जाती है। अक्सर पकड़े जा चुके हैं जो वापस गए, वो अब इस जाली जेम्स बॉन्ड के चक्करों में आने को तैयार नहीं है। M2M उर्दू, जुड़े रहें मिनट टू मिनट।